बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच नए तनाव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। 8 अप्रैल के बाद सीधा संघर्ष थमने के बावजूद अब नाकेबंदी और धमकियों ने हालात को फिर से विस्फोटक बना दिया है। ट्रंप के आदेश और ईरान की सैन्य तैयारी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अप्रैल के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य संघर्ष भले ही थम गया हो, लेकिन तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। संघर्ष विराम के बाद उम्मीद थी कि हालात सामान्य होंगे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब लड़ाई हॉर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित हो गई है, जहां नाकाबंदी जैसी स्थिति बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री आवाजाही लगभग ठप है और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हालात तब और गंभीर हो गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि अगर कोई ईरानी नाव हॉर्मुज में बारूदी सुरंग लगाते हुए दिखे तो उसे तुरंत निशाना बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान सामने आया कि उनके सैनिक गुफाओं में तैयार बैठे हैं। इस बयानबाजी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि नाकेबंदी से ईरान को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान वर्षों से प्रतिबंधों के कारण पहले से दबाव झेल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों ने सैन्य रूप से अपनी सीमाएं परख ली हैं और अब कोई भी पक्ष निर्णायक जीत की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर कोई रास्ता बचता है तो वो बातचीत और शांति, क्योंकि अगर ये गतिरोध लंबा खिंचा तो इसका असर सिर्फ 2 देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया के तनाव वाले नक्शे पर एक बार फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। बयानबाजियों के दौर चल रहे हैं और इसी बीच ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के पुराने जख्म ऑपरेशन ईगल क्लॉ को कुरेद दिया है। दिखाते हैं। ये वही मिशन है जिसे अमेरिका अपनी ताकत मानता था, लेकिन जो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी सैन्य नाकामी बनकर दर्ज हो गया। ईरान की हालिया बयानबाजी में दावा किया गया कि उनके क्षेत्र में अमेरिका से जुड़ी सेनाओं को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और इस बार इस्फहान का जिक्र भी सामने आया, लेकिन असली सियासी तापमान बढ़ा है हॉर्मुज स्ट्रेट में, जहां समुद्री रास्तों पर तनाव, जहाजों की रोक-टोक, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। और इसी बहस के बीच फिर सामने आया एक पुराना नाम, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिका का वो मिशन जो दुश्मन से नहीं, रेगिस्तान और मौसम से हार गया था। अप्रैल 1980 ईरान बंधक के संकट के दौरान अमेरिका ने एक हाई प्रोफाइल रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। मकसद साफ था, तेहरान में फंसे अमेरिकी बंधकों को छुड़ाना।
लेकिन मिशन इतना जटिल था कि मैदान में पहुंचने से पहले किस्मत बदल गई। रेगिस्तान में डेजर्ट 1 नाम की एक जगह C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, RH-53 हेलीकॉप्टर और बीच में अचानक उठी धूल भरी आंधी। कुछ हेलीकॉप्टर लौट गए, कुछ खराब हो गए और मिशन वहीं रुक गया। और फिर हुआ वो हादसा जिसने अमेरिका को हिला दिया। एक हेलीकॉप्टर और ईंधन विमान की टक्कर, धमाका और 8 सैनिकों की मौत। ऑपरेशन वहीं खत्म हो गया और दुनिया ने देखा एक सुपर पावर की सबसे बड़ी ऑपरेशनल विफलता। आज वही पुराना ईगल क्लॉ फिर चर्चा में है। कभी रणनीति की कहानी था, अब इतिहास का सबब बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।